जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। भजन संहिता 23 अध्याय हम सबों का बहुत ही परिचित अध्याय है, जहां पर दाऊद इस प्रकार से लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यह हम सबों को ये भजन संहिता बहुत अच्छे से याद भी होगा। यहाँ पर हमारा जो चरवाहा है उसका मन किस प्रकार का है, इस बात को हम देखते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर को इस्राएल के चरवाहे के रूप में दर्शाया गया है, और नया नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हम लोग कई बार भजन संहिता 23 को इस प्रकार से पढ़ते हैं और पढ़कर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन बाइबल के अन्य स्थानों में भी परमेश्वर जो एक चरवाहा के समान हमारे साथ व्यवहार करता है उसे दर्शाया गया है। तो मैं कुछ स्थानों से परमेश्वर के मन को जो एक चरवाहे के रूप में है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात है कि मेरा चरवाहा मेरी बात सुनता है। मैं यहाँ पर मेरा शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि दाऊद भी भजन संहिता 23 में यहोवा को अपना स्वयं का चरवाहा कहता है। और जब परमेश्वर चरवाहा है तो न केवल वो दाऊद का चरवाहा है, परंतु मेरे खुद का, मेरे स्वयं का भी वो चरवाहा है। इस बात का अनुभव हम सबको होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे खुद का, मेरे स्वयं का भी चरवाहा है। तो जो अनुभव दाऊद का था वही अनुभव हम सबों का भी होना चाहिए। भजन संहिता उसका 80 अध्याय और 1 पद में दाऊद कहता है कि हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों के समान करता है, कान लगा। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर जो इस्राएल का चरवाहा है वो इस्राएल की बात सुनता रहा। यहाँ पे दाऊद कहता है कि तू इस्राएल का चरवाहा है और तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों के समान करता है, कान लगा। और जब भी दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी आवाज को सुना। तो ये मेरे भी जीवन का अनुभव होना है कि मेरा चरवाहा जो है वो मेरी बात को सुनता है। दूसरी बात है, न केवल मेरा चरवाहा मेरी बात सुनता है, परंतु वो मेरे लिए प्रबंध भी करता है। भजन संहिता 23 अध्याय 1 और 2 में दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। कोई घटी इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहोवा है जो मेरा चरवाहा है, और वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तो हमारा परमेश्वर जो है वह हमारे लिए उत्तम प्रबंध करता है। और पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए 4 अध्याय और 19 वचन में भी यही कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो ये केवल पौलुस का अनुभव नहीं, परंतु हम सबों का अनुभव होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए
प्रबंध करता है। कई बार हम कमी में होते हैं, कई बार हम घटी में होते हैं। ऐसे समय में हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। वो कहता है दाऊद की यहोवा मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, हरी हरी चराइयों में मुझे बिठाता है। मुझे भोजन की कमी नहीं होगी, मुझे कोई किसी प्रकार की घटी नहीं होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करता है। तीसरी बात है कि मेरा चरवाहा मेरा मार्गदर्शन करता है, वह मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता रहा। परमेश्वर ने इस्राएलियों की अगुवाई किया, उनका मार्गदर्शन किया। वहां पर लिखा हुआ है, और जब वो अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। मेरे प्रियो, भेड़ एक ऐसा जानवर है जो जल्दी भटक जाता है। हम भी भेड़ों के समान हैं। कई बार हम भटक जाते हैं, कई बार हम गलत रास्ते में जा सकते हैं। ऐसे समय में दाऊद यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं। हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में दाऊद कहता वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो हमारा परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। चरवाहे के समान वो हमारी अगुवाई करता है। चौथी बात है, हमारा परमेश्वर हमें बचाता है। मेरा परमेश्वर जो है वो मुझे संभालता है। यदि आप पहला शमूएल 17 अध्याय और उसके 34 से 37 पद में पढ़ेंगे, जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए जा रहा था तो शाऊल उससे कहता है कि तू तो लड़का ही है, तू उस फलिस्ती गोलियत को नहीं मार सकता, क्योंकि वो तो जन्म से योद्धा है। तब दाऊद शाऊल राजा से कहता है कि तेरा जो दास है वो भेड़ बकरियों को चराता था, और कोई सिंह या भालू और मेमने को उठाकर ले जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक सिंह और भालू जो है वो भेड़ को, मेमना को उठा के ले जा रहा था। तब मैंने दौड़कर उसका पीछा किया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई किया तब मैंने उसका केस पकड़ा और उसको मार डाला। और उसी अनुभव को दाऊद यहाँ पे कह रहा है, बड़े विश्वास के साथ कह रहा है कि 37 पद में दाऊद कहता है, यहोवा जो मेरा चरवाहा है उसने मुझे सिंह व भालू दोनों के पंजे से बचाया है। मेरे प्रियो, हमारा शत्रु शैतान सिंह व भालू के समान हमेशा हमें हानि पहुंचाने में लगा रहता है, परंतु हमारा परमेश्वर हमें बचाता है। दाऊद को इस बात का अनुभव था कि परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया है। पांचवी बात है, मेरा चरवाहा या हमारा चरवाहा हमें गोद में उठा लेता है। हमारा चरवाहा जो है वह हमें अपने गोद में उठाता है। यशायाह 40 के 10 में लिखा है, वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार अर्थात गोद में लिए रहेगा, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। मेरे प्रियो, ऐसे मेमने जो निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, जो चल नहीं सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह भेड़ों के बच्चों को गोद में लिए हुए रहेगा। हमारा परमेश्वर प्रियो गोद में हमें उठा लेता है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई तो हमसे 2 शब्द प्रेम की बातें कहे, लेकिन शायद ऐसे समय में कोई नहीं रहता जो हमसे प्रेम की बातें कह सके। परंतु ऐसे समय में हमारा परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, वो हमारे पास आ जाता है। छठवीं और अंतिम बात हम देखते हैं मेरे प्रियो कि मेरा चरवाहा मेरे साथ साथ रहता है। दाऊद कहता है भजन संहिता 23:4 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद का यह अनुभव था कि चाहे मैं कठिन परिस्थिति में रहूं, चाहे अंधेरे में चलूं,
लेकिन ऐसे समय में मैं नुकसान से नहीं डरूंगा। मुझे जंगली जानवर हानि पहुंचा सकते हैं, मुझे और कोई चीज हानि पहुंचा सकते हैं, परंतु वो कहता है कि परमेश्वर जब मेरे साथ साथ रहता है तो मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर जानता है कि कठिन परिस्थितियां हमें डरा सकती है, इसलिए वो अंतिम समय तक हमारे साथ साथ रहने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यह है हमारे चरवाहे का मन। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28:20 में कहा कि देखो, मैं जगत के अंत तक सब दिन तुम्हारे साथ हूं। हमारा परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला हमारा चरवाहा है। मेरे प्रियो, हमने यहाँ पर 6 बातों को देखा है कि हमारा जो चरवाहा हमारे साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी जो भेड़ें हैं वो मेरा शब्द पहचानती है, मैं उनके आगे आगे चलता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। हमारा परमेश्वर तो हमारा चरवाहा है, परंतु हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम भी भेड़ों के समान उसके पीछे पीछे चलें, नम्र और दीन होकर जहां जहां चरवाहा हमें लेके जाता है, हमें उसके पीछे पीछे चलते रहना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारा महान चरवाहा है।